नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर यानी कि 24 जुलाई का करंट अफेयर आज हम लोग लेकर आ चुके हैं। यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और आने की संभावना है, वह सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है कि कोरिया ओपन किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। जी हाँ दोस्तों, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर टेनिस। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। ये जो हुआ है अभी जल्दी ही हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कोरिया ओपन का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं और मुझे लगता है इसे देखकर भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। बताइए जल्दी क्या होगा दोस्तों इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, कोरिया ओपन जो 2023 का जो अभी खेल आयोजित किया गया था, इसका जो संबंध है वह बैडमिंटन से है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोरिया ओपन 2023 का पुरुष डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो कोरिया ओपन 2023 का पुरुष डबल्स का जो खिताब हुआ था उसमें किस खिलाड़ियों ने जीता है इस खेल को। तो बताया आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी, चिराग सेठी या फिर जफर आल्फियान और मोहम्मद रियान आल्दियांतो या फिर चेन किंग चेन जिया और इफरान या फिर श्रीकांत किदाम्बी और लक्ष्मण सेन। बताया आपका दोस्तों जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग सेठी जो हैं वह इस यानी कि कोरिया ओपन 2023 का जो पुरुष डबल्स का खिताब था इन्होंने जीता है। यहाँ पे आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। यही दोनों महारथी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारत के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोरिया ओपन 2023 का प्रतियोगिता जीता है। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग प्रतियोगिताएँ होती हैं, जैसे कि मेंस सिंगल या फिर वुमेंस सिंगल होता है या फिर मेंस डबल वुमेंस डबल होता है या फिर मिक्स्ड डबल होता है। तो पुरुषों की श्रेणी में जो मेंस डबल की श्रेणी में इन्होंने यह खिताब फाइनल मैच जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग सेठी ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कोरिया ओपन 2023 का मुख्य पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया दोस्तों। बताइए चीन, कोरिया, इंडोनेशिया या जापान। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं इंडोनेशिया तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में फाइनल में पहुँचे थे भारत के खिलाड़ी और इंडोनेशिया के दो खिलाड़ी। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं जफर आल्फियान और मोहम्मद नियान अर्दियांते, यही इनके साथ यानी कि सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग सेठी के साथ इन्होंने मैच खेला था और ये हार गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे है कि अकीरा किस प्रकार का वायरस है। रैनसमवेयर या फिर रूटकिट या फिर ट्रोजन हॉर्स या फिर ब्राउज़र हाईजैकर। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं रैनसमवेयर तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी हाँ, अकीरा जो है एक प्रकार का वायरस का नाम है। जो रैनसमवेयर वायरस का जो प्रकार होता है उसी प्रकार का अकीरा जो है वो एक वायरस है। बहुत ही खतरनाक रैनसमवेयर जो वायरस होता है दोस्तों आजकल का बहुत ही खतरनाक वायरस है ये दोस्तों। अगला प्रश्न है रैनसमवेयर जो एक प्रकार का वायरस है यह सिस्टम में किस प्रकार का गड़बड़ी पैदा करता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों अनुमति के बिना ब्राउज़र की सेटिंग में बदलाव करता है या फिर इंटरनेट नेटवर्क की परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है या फिर कंप्यूटर की सभी डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है या फिर सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकता है। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि कंप्यूटर के सभी डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे, आपका जितना भी डाटा होगा ये एन्क्रिप्ट कर देगा, उसे आप खोल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक एक वायरस जो आजकल चला है, बहुत ही खतरनाक वायरस है और इसने बहुत सारी संस्थाओं के जो कंप्यूटर में जो भी डाटा थे उपलब्ध थे उनका उसके ऊपर ये हमला बोला है। ये मुख्य रूप से ऐसा दोस्तों ये रैनसमवेयर जो एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर के डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और फिर आपको धमकी भरे संदेश भेजता है कि इतने समय के अंदर यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आपका पूरा डाटा यह समाप्त कर देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की कौन सी सरकारी एजेंसी कार्य करती है। सर्टिन या फिर इंडियन हैकर या फिर क्रोमाबे या फिर इंडियन साइबर डॉग। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि सर्टिन तो आप बिल्कुल सही हैं। सर्टिन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका मतलब होता है दोस्तों ये जो एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर अपराधियों से हमें सुरक्षित करती है और ये सरकारी एजेंसी है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि यूपीआई के माध्यम से हमने जो पेमेंट किया है तो उसके यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना होगा। यूनिक पेमेंट फ्रॉम इंटरनेट, या फिर यूनियन पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनिक पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी भारत में दोस्तों। बताइए 2014, 15 या 16 या फिर 2020 में। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। 2016 में यानी कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की गई थी और तब से यह बहुत ही शानदार काम कर रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूपीआई को 2016 में किस संस्था ने विकसित किया था। एनपीसीआई या फिर एसबीआई या फिर निफ्टी या फिर पोस्ट पेमेंट बैंक। बताइए आपका दोस्तों क्या जवाब होगा, यानी कि यूपीआई को किसने बनाया था। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, यह यदि आप चुनते हैं ए यानी कि एनपीसीआई तो आप बिल्कुल सही हैं। एनपीसीआई ने ही यूपीआई 2016 में इसको विकसित किया था। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का है जो है वह है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है उर्जित पटेल, या फिर शक्तिकांत दास, या फिर रघुराम राजन, या फिर द्रौपदी मुर्मू। बताइए आपका दोस्तों क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि शक्तिकांत दास तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे इनका फ़ोटो है। और आज तो अंतिम प्रश्न भी मैंने बता दिया दोस्तों। वैसे अंतिम प्रश्न मैं बताता नहीं हूँ, वो आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पे जो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।